जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, जिसे हम लोग झूम कृषि भी बोलते हैं, वो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे कौन से नाम से जाना जाता है। बहुत छोटा सा आपका टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। लेकिन इससे पहले हम ये समझेंगे कि जो आपका ये झूम कृषि है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये आखिर में होता क्या है, इसमें करता ज्यादातर लोग कौन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग बोलते हैं स्लैश एंड वन कृषि भी बोला जाता है। पहले तो ये समझ लो, बहुत सिंपल सा मतलब है। होता क्या है, ज्यादातर जो आप समझो जो हमारा आदिवासी समाज है वो इस कृषि टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं। इसमें करा क्या जाता है, मान लीजिए कोई आपका जंगल है, जंगल में आपके अलग अलग क्या है, पेड़ होंगे। तो सबसे पहले जो लोग हैं वहां पे क्या करेंगे, इन पेड़ों को क्या करा जाता है, काटा जाता है, कट कर देते हैं, इन पेड़ों को काटा जाएगा। ठीक है, जब पेड़ों को काटा गया, ठीक, इसके बाद में इन पेड़ों को क्या कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। जब जला दिया गया उसके बाद में जो राख बची आपकी, जो ऐश है, ठीक है, जो राख है, उसको उसी मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जिससे उस जो सॉइल है, ठीक है, जो मिट्टी है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। फिर वहां पे क्या है, कृषि प्रैक्टिस करी जाती है, मतलब वहां पे फसलें उगाई जाती हैं। लेकिन ये ज्यादा टाइम चल नहीं पाता है, क्योंकि उसके बाद में जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी कम होने लगती है। फिर क्या करते हैं जो आदिवासी समाज है, फिर दूसरी जगह पे जाएंगे, दूसरी जगह पे जो पेड़ है उनको काटेंगे, जलाएंगे, और उससे जो आपका राख निकलेगी फिर वो मिट्टी मिलाएंगे, और इस जगह को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये होता है आपका स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, अब अलग अलग जगह पे क्या क्या बोला जाता है वो देखते हैं, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, तो घबराइएगा नहीं। सबसे पहले झूम कल्टीवेशन ये बोलते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये तो याद कर लो इसे। झूम कृषि उत्तरी पूर्व भारत में, ठीक है, जो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। ये देखो, ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये दिख रहा है यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह। फिर आ गया दीपा, कहाँ बोला जाता है, दीपा बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ का जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है और अंडमान निकोबार आइलैंड में। ठीक है, दीपा कहाँ बोला जाता है, बस्तर जिला जो छत्तीसगढ़ में है, और अंडमान निकोबार जो आपका आइलैंड है। देख लो जरा, ये आपको छत्तीसगढ़ दिखेगा, ठीक है, यही बस्तर जिला है, और अंडमान निकोबार तो ये आपकी यूटी हो गई। ठीक है, क्या, दीपा नाम से। तो झूम कृषि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, फिर आपका दीपा हो गया छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला और अंडमान निकोबार। फिर है आपका वालरे और वॉल्ट्रे। ठीक है, वालरे और वॉल्ट्रे बोलते हैं इसे, वालरे बोल सकते हो या वाल्ट्रे बोल सकते हो। ठीक है, वालरे, तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, राजस्थान में, वालरे कृषि। ठीक है, वालरे कृषि, वही आपका स्लैश एंड बने, ये आपको इधर राजस्थान में देखने को मिलेगा। कुमारी, कुमारी कहाँ मिलता है, जो केरला के आपके पहाड़ी वाला क्षेत्र है वहां पर। ठीक है, कौन सा, किस नाम से, कुमारी। कुमारी केरल में पश्चिम घाट का पर्वतीय क्षेत्र, आइए मैप में देखते हैं। तो देखो ये आपको केरला दिख रहा है साउथ में, यही जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे, तो केरला में क्या हो गया, कुमारी। फिर से याद कर लो, झूम कृषि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो गया, उत्तर पूर्वी भारत में। दीपा अंडमान निकोबार और बस्तर जिला जो छत्तीसगढ़ का है। फिर आपका वालरे, ये आपका राजस्थान में हो गया। कुमारी, ये आपका हो गया केरला में। फिर खिल कृषि भी बोलते हैं इसे, खिल, ये आपका हिमालय में बोला जाता है, खिल कृषि हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, ये हिमालय क्षेत्र पूरा जो जा रहा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये, ठीक है, खिल। बतरा, बतरा बोला जाएगा आपके राजस्थान में। तो राजस्थान में अब ये समझो दो नाम अलग अलग चल रहे हैं, एक वालवे चल रहा है और एक चल रहा है आपका बतरा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बतरा भी राजस्थान में हो गया और वालवे भी राजस्थान का ही हो गया। फिर है आपका बोगमा, बोगमा बोला जाता है मेघालय में। अब देखो मेघालय जो है ना, मेघालय भी आपका नॉर्थ ईस्ट में ही आता है, लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट को अगर बात करें तो झूम कृषि बोल सकते हो, और मेघालय में एक अलग स्पेसिफिक नाम भी उसका क्या है, बोगमा। क्या नाम है, बोगमा। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं, मेघालय में क्या हो गया, बोगमा हो गया। रिवाइज कर लो जितने देख लिए। झूम कृषि, आंख बंद करो, बोलते चलो मेरे साथ में, झूम कृषि आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्वी भारत। फिर आपका दीपा है, ये आपका दीपा अंडमान निकोबार और बस्तर जिला। फिर वालरे राजस्थान हो गया, कुमारी हो गया केरला आपका, खिल, खिल है हिमालय, बतरा फिर से राजस्थान, और जो आपका बोगमा है ये मेघालय में है। ठीक है,
आगे देखते हैं, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक थोड़ा बहुत तो याद हो गया होगा। फिर है आपका बीवर और दहियार, ठीक है। बीवर और दहियार ये आपका मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है, ये जो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड है, आपका बुंदेलखंड, ठीक है। इसमें एमपी के भी जिले आते हैं और यूपी के भी जिले आते हैं, तो वो वाला रीजन जो है बीवार और दहियार, ठीक है। फिर है जारा, जारा बोला जाएगा साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं, कौन सा, जारा, ठीक है, दक्षिण भारतीय राज्य। एक सेकेंड रुकिए जरा, ये जितने भी दक्षिण भारतीय आपका स्टेट्स हैं वहाँ जारा। और केरला का मैंने आपको बता ही दिया था, केरला में क्या बोला जा रहा है, कुमारी बोला जा रहा है। और बाकी साउथ इंडियन में आपका क्या बोलोगे, जारा बोलोगे। फिर पोडू कल्टीवेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लेके क्या कहते हैं, जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो इसको लेके ही रिवोल्ट भी हुई है, पोडू कल्टीवेशन को मद्रास में। ये कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश रीजन में होता है। फिर अगर हम बात करें पामाधावी या कमन या विंगा, ये उड़ीसा में, एक ही नाम याद कर लो, पामादावी, कोमन या विंगा, ठीक है, उड़ीसा में। फिर आगे देखें कुरुवा, कुरुवा होगा आपके झारखंड में, और पामलू ये मणिपुर में हो गया, ठीक है। तो पामलू देखते हैं, पामलू हो गया मणिपुर में, याद कर लो पामलू मणिपुर। तो देखो ये मणिपुर, अब फिर से समझो, पूरा नॉर्थ ईस्ट झूम कल्टीवेशन था, मणिपुर में जो हो गया, मणिपुर का क्या नाम हो गया, पामलू हो गया। और मैंने मेघालय का भी अलग बताया, बोगमा, तो ध्यान रखना। पूरा नॉर्थ ईस्ट झूम कल्टीवेशन, मणिपुर हो गया आपका बोगमा, नहीं मणिपुर हो गया पामलू, और मेघालय हो गया बोगमा, ठीक है। मणिपुर हो गया आपका, मणिपुर क्या हो गया, पामलू, ठीक है, मणिपुर पामलू हो गया, और मेघालय हो गया बोगमा, ठीक है। फिर आ गया झारखंड, झारखंड में क्या बोलोगे, कुरुवा बोलोगे, झारखंड में कुरुवा बोला जाएगा। झारखंड कहाँ पर है, ये रीजन, ठीक है। छत्तीसगढ़ का भी बता दिया था मैंने आपको, छत्तीसगढ़ में दीपा बोलते हैं, बस्तर जिला। फिर देख लो वो आपका जो पोडू कल्टीवेशन है, पोडू कल्टीवेशन आंध्र प्रदेश में, जारा साउथ इंडियन में, बीवर बुंदेलखंड में, फिर पामाडाबी, बिंगा और धावी ये पूरा कहाँ बोला जा रहा है, हम लोग उड़ीसा में बोल रहे हैं। तो इतना ही बस ध्यान रखना है, ये अलग अलग नाम जो है सीधा सीधा आपसे आयोग जो है पूछ लेता है। एक क्वेश्चन जो है इतने टॉपिक से आपको दिख जाएगा, तो इसको बस याद कर लीजिएगा। बाकी यही वीडियो भी खत्म करते हैं। और ये अगर आप हमारी लिस्टिंग लेना चाहते हैं तो इस नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हो, सिलेक्शन मटेरियल है ये हमारा, ठीक है। इंग्लिश में भी अवेलेबल है और आपका हिंदी में भी अवेलेबल है। साथ में टेस्ट सीरीज भी हमारी यूपी पीसीएस की चल रही है, आप उसको भी लगा सकते हैं। और अगर आप लोग यूपी पीसीएस 2025 की भी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है, बहुत टाइम है, आराम से आप सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हो। इन नंबर्स पे कॉल करके अधिक जानकारी आप ले लीजिए। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।